तो आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो किसी भूत प्रेत की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। ये हरियाणा के एक फार्म हाउस की वो हकीकत है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, इस कहानी में असली डर किसी भूत प्रेत का है ही नहीं। डर है उस शैतान का जिसे हम सब जानते हैं और शायद कभी ना कभी महसूस भी किया है। ये कहानी हमें उस असली राक्षस से मिलवाती है जो हमारे ही बीच इंसानी चोला पहनकर रहता है। तो चलिए चलते हैं 1990s के हरियाणा में। और इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मिलना जरूरी है इसके किरदारों से। तो कहानी के सेंटर में है राघव मलिक, एक अमीर बिजनेसमैन जिन्हें दिल की थोड़ी तकलीफ है। फिर है उनकी पत्नी मोहिनी जो दिल्ली में रहती हैं। और तीसरा सबसे अहम किरदार है राजू, जो पिछले 10 साल से सोनीपत और पानीपत के बीच बने राघव के फार्म हाउस का वफादार केयरटेकर है। और इन तीनों की जिंदगियां, हाँ, इसी फार्म हाउस पर आकर एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली थीं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली खबर से। एक दिन राघव राजू को फोन करके बताता है कि बिजली विभाग से एक चिट्ठी आई है। अब से हर रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक फार्म हाउस में बिजली कटा करेगी। एक छोटी सी मामूली सी खबर, पर किसे पता था कि ये छोटी सी खबर एक ऐसी चिंगारी साबित होगी जो आगे चलकर सब कुछ जलाकर राख कर देगी। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली खेल, असली डर। एक आम सी रात एक फोन कॉल के साथ इतनी खौफनाक बन जाती है कि एक अलौकिक खतरे का वहम पैदा हो जाता है। कुछ ही देर गुजरती है और राघव का फोन बजता है। दूसरी तरफ है राजू, जिसकी आवाज बुरी तरह कांप रही है। वो कहता है कि उसे बहुत बेचैनी हो रही है, सांसें फूल रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी है। राजू की ऐसी हालत सुनकर राघव को फौरन फार्म हाउस के लिए निकलना पड़ता है। अब सोचिए, राघव भागा भागा फार्म हाउस पहुंचता है और वहां सन्नाटा, एकदम अजीब सी खामोशी। जो फार्म हाउस हमेशा राजू के गानों से गूंजता रहता था, वो आज बिल्कुल शांत पड़ा था। बहुत ढूंढने के बाद उसे राजू अस्तबल के कोने में सहमा हुआ, कांपता हुआ मिला। जब राघव ने उससे पूछा कि हुआ क्या है, तब राजू ने जो कहानी सुनाई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उसने बताया कि जब वो शहर से लौट रहा था तो उसे ऐसा लगा कि वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसके साथ साथ चल रहा है, उसे घूर रहा है। घर के अंदर आने के बाद भी उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता रहा। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब राजू ने खिड़की के बाहर देखा। कोई था जो उससे देखकर हंस रहा था, और जैसे ही राजू ने ध्यान से देखने की कोशिश की, वो साया गायब हो गया। राजू का दिल तो जैसे हलक में आ गया था। कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा वो तब आया जब ठीक रात के 9 बजे बिजली चले गई। राजू ने जैसे ही इमरजेंसी लाइट जलाई ना, उस रोशनी में उसने जो देखा, उसके ठीक बगल में एक लंबी सी औरत खड़ी थी जिसका सर नहीं था। ये देखते ही राजू चीखता हुआ वहां से भागा और पूरी रात अस्तबल में ही छिपा रहा। तो अब तक जो भूतिया खेल राजू के साथ हो रहा था, अब कहानी पलटने वाली थी। अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। उस रात राघव ने खुद उस खौफ को महसूस किया। ठीक 9 बजे लाइट गई। उसने भागने की सोची, लेकिन अरे, कार की चाबियां तो अंदर कमरे में ही रह गईं। घर के अंदर से हंसने की, चीजें टूटने की अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। डर के मारे वो वहीं बेहोश हो गया। और जब रात के करीब 2:45 बजे उसकी आंख खुली, उसने किसी को फोन पर फुसफुसाते हुए सुना, और ठीक 3 बजे बत्ती वापस आ गई। एक ही सवाल था, अंधेरे में फोन पर कौन बात कर रहा था? और इसका जवाब कहानी का पहला बड़ा राज खोलने वाला था। जैसे ही 3 बजे लाइट आई, राघव ने जो देखा वो साया कोई भूत नहीं, बल्कि उसका अपना वफादार नौकर राजू था। वो इंसान जिस पर वो 10 साल से आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, वही उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहा था। और तभी राजू का फोन फिर बजता है। राघव इशारा करता है फोन स्पीकर पर डालने का, और दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो थी उसकी पत्नी मोहिनी की। और वो पूछ रही थी, मार दिया ना उसे? बस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। मोहिनी ने ही राजू को ये भूतिया ड्रामा करने को कहा था ताकि राघव डर के मारे हार्ट अटैक से मर जाए, और इसके बदले में राजू को मिलना था फार्म हाउस का 5% हिस्सा। पर शायद मोहिनी और राजू एक बात भूल गए थे कि वो जिस खिलाड़ी को मात देने चले थे ना,
वो इस शतरंज का असली बादशाह था। अब बारी थी राघव के दाव की। राघव ने शांति से राजू की गर्दन पर चाकू रखा, फोन छीना और बड़े ही ठंडे अंदाज में मोहिनी से कहा, तुम्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए था तो सीधा मांग लेती। अब एक काम करो, यहां आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। और फिर मोहिनी के आने का इंतजार करते हुए राघव ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। उसने राजू की तरफ देखा और कहा, मोहिनी तुझे प्रॉपर्टी का 5% दे रही थी है ना? मैं तुझे 10% दूंगा। बस जैसे ही वो दरवाजे के अंदर आए तू उसे मार देगा। राघव ने लालच के इस खेल में अपनी ही पत्नी से कहीं बड़ी बोली लगा दी थी। राजू ने वही किया जो उसे कहा गया। मोहिनी मारी गई। तो अब सवाल ये था कि क्या राजू को उसका 10% मिलेगा? क्या वो अब अमीर बन जाएगा? और यहीं राघव ने कहानी का सबसे बड़ा, सबसे आखिरी दांव खेला। उसने मुस्कुराते हुए राजू को बताया, अरे ये फार्म हाउस तो मेरा है ही नहीं, मैंने तो इसे 1 हफ्ते पहले ही बेच दिया था। मैं तो बस यहाँ अपना बचा खुचा सामान लेने आया था। सोचिए जरा, ये सुनते ही राजू के पैरों तले से जमीन खिसक गई होगी। और इस तरह लालच के इस खूनी खेल का अंत हुआ। राघव ने एक ऐसा परफेक्ट क्राइम रचा जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। दुनिया के लिए कहानी कुछ और ही थी। कहानी ये बनी कि राजू और मोहिनी का कोई चक्कर था, जिसके चलते राजू ने मोहिनी को मारा और फिर गिल्ट में आकर खुदकुशी कर ली। और राघव, वो तो एक बेचारा दुखी पति बनकर सबकी हमदर्दी लेता रहा। असली सच तो उसने हमेशा के लिए अपने दिल में ही दफन कर दिया। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। लालच, जानते हैं, शक्कर की तरह है। थोड़ा सा चखोगे तो मजा आएगा, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा खा लिया तो अंजाम सिर्फ मौत है। तो जरा सोचिए, लालच के इस पूरे खेल में असली राक्षस कौन था? वो मोहिनी जिसने अपने पति को मारने का प्लान बनाया, वो राजू जिसने 10 साल की वफादारी चंद पैसों के लिए बेच दी, या फिर वो राघव जिसने शतरंज की इस बिसात पर सबको मोहरा बनाकर खुद को बेदाग साबित कर दिया।